संत कबीर का एक दोहा है, हंसी हंसी कंत न पाइए, जिन पाया तिन रोए, जो हंसे ही हरि मिले तो नहीं दुहागिन। मतलब ये संतों ने अनुभव किया है कि परमात्मा तो सर्वव्यापी है, सर्वत्र है, सबके हृदय में विराजमान है, लेकिन वह प्रकट वहीं होता है जहां उसे प्यार प्राप्त करने की प्यास होती है, उत्कट अभिलाषा होती है, हृदय में दर्द होता है, जिसके हृदय में परमात्मा प्राप्ति की पीड़ा उठने लगती है, तब वो प्रकट हो जाता है। माने प्रबल प्यास देख कर ही प्रकट होता है, यानी प्यास ही योग्यता है। भगवत प्राप्ति की योग्यता न जप है, न तप है, न दान यज्ञ हवन है, न ग्रंथ अध्ययन है। संतों ने अनुभव करके बताया है कि भगवत प्राप्ति की आपकी योग्यता, अगर परमात्मा चाहते हो तो योग्यता यही है कि उसके लिए इतना प्यासे हो जाओ कि फिर रहा ना जाए। हाँ, बस और कुछ नहीं करना। परमात्मा के लिए जीव या भक्त इतना प्यासा हो जाए कि फिर बाकी, जैसे कोई बहुत प्यासा है तो दूसरी चीज अच्छी लगेगी, या बहुत भूखा है तो दूसरी चीज अच्छी लगेगी, या बहुत नींद आ रही है, थका हुआ है तो दूसरी चीजों में मन लगेगा। माने जब ये भाव परमात्मा प्राप्ति का इन्हीं तरह हो जाए कि उसके बिना रहा ना जाए, बस समझो साधना पूरी हो गई। और उत्कट अभिलाषा नहीं होगी तो चाहे जो करते रहो, तुम करते रहोगे, तुम्हें थोड़ी बहुत तुष्टि मिलती रहेगी, लेकिन यात्रा पूरी नहीं होगी। कितना समय लगेगा इसका कोई निर्धारण नहीं है। जो ठीक ठीक रास्ते पर, जो ठीक रास्ते में नहीं उसकी तो बात है अलग, जो ठीक ठीक रास्ते पर है उसके लिए भी ये जरूरी है कि प्यास जो है वो अपने सर्वोच्च शिखर पे पहुंच जाए, बस और कुछ नहीं। और ये इतना आपको करना है, और इतना कर भी सकता है जीव। भाई आवरण परमात्मा हटाता है, जीव भाव को लय अपने अंदर परमात्मा करता है, द्वैत परमात्मा मिटाता है, तो हम तो क्या कर सकते हैं। या ऐसा हो जाए इसके लिए हम व्याकुल हो जाएं, इसके लिए हम प्यासे हो जाएं। हंसी हंसी कंत ना पाइए का मतलब कि खेल तमाशा नहीं है भक्ति। संसार के जो अन्य कार्य हैं वैसा भक्ति नहीं है। भक्ति जीवन के हाशिए पर करने वाला काम नहीं, मुख्य धारा है, सब कुछ है भक्ति। हाँ, जब आदमी पूरा तन मन प्राण से लगता है तो परमात्मा प्रसन्न हो जाता है, और भगवत प्रसन्नता ही समझो कल्याण है। जैसे वो प्रसन्न हुआ वह स्वयं प्रकट हो जाता। हाँ हाँ, प्यास के लिए महिमा भी मालूम होनी चाहिए, ये भी बात है, तभी हम चलेंगे। और दूसरा एक और है कि प्यास करने से बढ़ती है, ये नियम। अब जब हम प्रयास करते हैं, यद्यप प्रयत्न से परमात्मा नहीं मिलता, परमात्मा तो अप्रयत्न होने से मिलता है, लेकिन परमात्मा के बिना रहा न जाए, यह प्रयत्न, यह जो बारंबार प्रयास है, यही तो प्यास बढ़ाएगा। हाँ, तो वो तो साधन हो गया जो हम करते हैं, लेकिन साधन में उत्कट अभिलाषा, जिस चीज के बिना आप रह ना पावे वो पूरी हो जाएगी, ये नियम है।
जिसके बिना आप रह न पावे ऐसा भाव बन जाए, बस वो इच्छा पूरी जरूर हो जाएगी। तो इसी तरह परमात्मा प्राप्ति का भाव है कि जब परमात्मा वाली दशा के बिना जीव पागल होने लगे, व्याकुल होने लगे, चैन न मिले, बस समझो बन गया काम। जैसे कहते हैं कबीर ही, हृदय भीतर दौ बलय, हृदय भीतर दौ बलय, धुआं न प्रगट होए, जाके लागे तो लखे कि जाहि लगाई सोए। माने जैसे हम किसी कोई चीज पाना चाहते हैं, वो इच्छा नहीं पूरी होती तो हृदय जलता है कि नहीं जलता? तो वो कह रहे कि हमारे हृदय में आग लगी हुई, किसकी? परमात्मा प्राप्ति के, उसके मिलन के, उससे मिलन के लिए हमारे हृदय में आग लगी हुई, जैसे बिरहड़ी स्त्री के हृदय में पति के लिए होते। हृदय भीतर दौ बल है, धुआं न प्रगट होए, वो अनोखी आग है भाई, उसमें धुआं तो दिखता नहीं। कहा दो ही जानते हैं, या तो भक्त जानता है और या गुरु या परमात्मा जानता है। जिसने आग लगाई है वो जानता है, या फिर जिसके हृदय में जल रही। तो यह दर्द ही परमात्मा से मिलाता, इसे ही भजन कहा जाता है। बाकी आप मन बुद्धि इंद्री से क्रिया करो, लेकिन हृदय उसमें शामिल ना हो, माने आप बहुत प्यासे नहीं है, जिसको कहा जाता है कर्तव्य निभाना, तो इससे परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी। हमारा नियम है हम सुबह शाम भगवान के लिए इतनी देर बैठते हैं, हमारा नियम है हम सुबह शाम 21 माला करते हैं, तो ये प्यास नहीं, ये आप एक हाँ फर्ज अदाई ना कहो, फिर भी चलो कुछ भगवान को मानते हो तो कर रहे हो, लेकिन इससे परमात्मा नहीं प्रकट हो। जब सब नियम टूट जाए, नियम किसके लिए होता है? नियम होता है छोटे बच्चे के लिए। जैसे हम छोटे थे तो प्रतिदिन एक टाइम टेबल बनावे पढ़ने का, इतने बजे उठेंगे, फिर इतने बजे ये करेंगे, नहाने जाएंगे, इतने बजे पढ़ेंगे, इतने बजे खाएंगे, फिर स्कूल जाएंगे, फिर ट्यूशन, और वो चारों दिन न चले, फेल हो जाए, होता था। लेकिन नहीं, हमारे साथ तो बहुत होगा। मतलब बाबूजी कहाँ है कि अपना एक नियम बना लो, तो नियम बनावे बाकायदा दफ्ती पे सादे कागज पे लिखे हैं और चिपकावे उसको, और चले एको दिन न फिर टूट जाए, वो भी अनुभव है। लेकिन जब एक अपने अंदर से प्यास उठी कि नहीं अब हमें ये बड़ी परीक्षाएं पास करनी, तो नियम सब एक किनारे हो गया। अब रातों दिन वही धुन सवार, रातों दिन माने नियम सब टूट गए। तो नियम टूट के वो कार्य बंद ना हुआ, बल्कि वो असीमित हो गए। अब वही कार्य बचा और कुछ बचपे न किया, यहां तक कि भूख प्यास खाना पीना भी हाशिए पर चला गया, तब सफलता मिलती है ना। छोटे बच्चे को कहा जाता है इतने टाइम पढ़ो, इतने टाइम ये करो, काहे के लिए? क्योंकि जानते हैं उसका मन नहीं लगता। लेकिन वही लड़का जब बड़ी परीक्षाओं की तैयारी करने लगता है तो वो नियम से पढ़ता है, वो रातों दिन उसका चित्त अपने लक्ष्य पर रहता है, कैसे लक्ष्य प्राप्त हो जाए, कहीं कोई चूक ना होने पावे। होता है कि नहीं होता? तो इसी तरह भक्त का भी स्वभाव, वो नियम में थोड़े रहता है, सब नियम ताक पर रख दिए, रातों दिन आहार निश परमात्मा के चिंतन, प्रभु आपका दर्शन कैसे होगा, आपका मिलन कैसे होगा। जो सुन लिया, जो किसी ने कहा वही करने लगा, कोई हठ अपना नहीं। जैसे यही कबीर साहब कहते हैं, फाड़ी पटोरा धज करो, काम लिया पहराओ, जोई जोई भेषा हरि मिले, सोई सोई भेष कराओ। कहा प्रभु हमने कभी कहा होगा कि भेष बनाने से क्या होता, लेकिन अब हम राजी हैं, जो कहा वो भेष बनावे, बस तो मिल जाओ। फाड़ी पटोरा धज करो, कहो कपड़ा फाड़ के और उसी का उसके धज्जियां करके माने टुकड़े लगोटी लगा के कहो घूमे, कहो शरीर पे भस्म लगा के घूमे, कहो बड़ी बड़ी दाढ़ी जटाए रखा ले। प्रभु जिस भेष बनाने से आप खुश हो जाते हो वो हम बना ले। जोई जोई भेषा हरि मिलो, सोई सोई भेष कर, ये प्रेम है। माने प्रेम की पराकाष्ठा जब तक नहीं होगे, जब तक आपके अंदर एकदम धुन न सवार हो जाए,
तब तक काम नहीं बनेगा, और धुन सवार होते ही काम बन जाएगा, ये भी पक्की बात। जैसे धुन सवार हुए बस काम बन गया। अब इनके अंदर कितनी विरह, कितना प्रेम का विरह, दो अंगम बैठ के किया कलेजे घाव। तुम्हारी याद हमारे हृदय में एक घाव, एक दर्द की तरह है, लेकिन फिर भी साधु अंग न मोड़ही, ज्यों भावे त्यों खाओ। ये विरह रूपी सर्प चाहे जितना डसता रहे, लेकिन हम हटने वाले नहीं। तब परमात्मा प्रकट होता है। लगन होनी चाहिए, प्यास। हंसी हंसी कंत ना पाइए। हंसी हंसी कंत मतलब खेल तमाशा सुनना समझो इसको। पूरी लगन हो जाए, पूर्ण प्रेम हो जाए। देखो परमात्मा मिलता है कि नहीं मिलता। अब हमें परमात्मा से बड़ी सरकारी नौकरी और दुनिया और संसार की चीजें, चुनाव के पद, ऊंचा हम पद पा जाए, ये लगता। उसके लिए रातों दिन मेहनत करता आदमी नहीं होता है। नौकरी के लिए पढ़ाई देखो लड़का कितने मेहनत से करता, और नेता जो होते हैं देखो चुनाव में कितनी मेहनत करते हैं, तो पूरी लगन से करते हैं तो सफल होते हैं। और परमात्मा के लिए पूरी लगन नहीं है तो कैसे काम बनेगा। अरे इन सब चीजों से तो वो बड़ा है। संतों ने तो कहा एक जन्म नहीं, अगर कई जन्म लग जाएं, लेकिन प्रभु मिल जाए फिर भी कल्याण। और केवल प्रेम ही परमात्मा देखता। उद्यमम साहसम धैर्यम भक्ति शक्ति पराक्रम, ये 6 चीजें भक्त में होनी जरूरी। कठिनाई से डरे नहीं, सदैव उद्यमी बना रहे, परमात्मा में प्रेम बना रहे, उधर चलने की शक्ति बनी रहे, माने शरीर स्वस्थ रहे तो प्राप्ति हो जाएगी। और धैर्य भी बना रहे, उद्यम ऐसा कि आज ही प्राप्त करूंगा। उद्यम इतना कि उद्यम इस तरह करो कि आज ही प्राप्त करेंगे, और धैर्य इतना कि कई जन्म में ना मिलो फिर भी धैर्य। हाँ, धैर्य इतना कि चाहे जब मिलो फिर भी हम तैयार हैं, और उद्यम इतना कि आज ही लक्ष्य पाएंगे तब सफल हो जाए। हाँ, फिर परमात्मा की प्राप्ति जरूर हो जाएगी। एक संत हुए गुजरात के दादू दयाल। संत दादू दयाल कहा करते थे कि जैसे स्त्री को गर्भ होता और समय भी पूरा हो, लेकिन प्रसव तब तक नहीं होगा जब तक दर्द ना उठे। दर्द ना उठे तो डॉक्टर वापस कर देते हैं, जाओ अभी समय नहीं है ना। माने गर्भ है, अंदर गर्भ है, लेकिन प्रसव तभी होगा जब दर्द उठेगा। तो वो बड़ा अच्छा रूपक है कि सबके हृदय में परमात्मा गर्भस्थ है, सबके हृदयों में गर्भस्थ परमात्मा विराजमान है, लेकिन प्रकट उसी के हृदय में होता है जिसके हृदय में दर्द उठता है। जिसके हृदय में पीड़ा उठती है बस उसके हृदय में वो प्रकट हो जाता है। और नहीं तो गर्भस्थ सबके अंदर है परमात्मा। हृदय से तिष्ठित अर्जुन, सबके हृदय देशों में वो निवास करता। तो ये सब संतों का अनुभव है कि प्यास ऐसी बने कि परमात्मा के बिना रहा ना जाए, चैन ना मिले। चैन ना मिले बस काम बन जाए, और हमें चैन है। अच्छा, संसार की कोई इच्छा नहीं होती पूरी तो चैन मिलता है आदमी, और बेचैनी ही उद्यमी बनाती है। प्यासे तो उद्यमी बनाती है, भाई प्यास ना हो अंदर तो कोई उद्यम करेगा। तो बेचैनी नहीं है, इसीलिए कोई भक्ति का उद्यम नहीं करता। संसार की इच्छा है बेचैनी, इसलिए उधर का उद्यम सब करते हैं। अब परमात्मा प्राप्ति की कोई बेचैनी नहीं है, इसीलिए कोई उधर का उद्यम नहीं करता। तो कब भक्ति मिलेगी, परमात्मा मिलेगा, वो यही दूरी है। हाँ, वो नियम से नहीं मिलेगा,
नियम शुरुआती बातें हैं। हाँ, जो कुछ नहीं करता उसके लिए शास्त्रों ने विधान बना दिया कि कुछ ना करने वाला कुछ तो करे, वो अधर्मी ना बन जाए, मनमाना ना करने लगे, क्योंकि गलत करेगा पाप तो दुख भोगना पड़ेगा। तो इसलिए शास्त्रों ने विधान बना दिया। लेकिन सच्ची भक्ति, सच्ची भगवत प्राप्ति वो नियम से नहीं होती। वहां केवल भगवत प्राप्ति की ही प्यास बच जाए और सारी प्यासें इसी पे न्यौछावर हो जाए। एक ही इच्छा बचे कैसे हमारा कल्याण हो जाए, और इतनी प्रबल हो कि अन्य दुनियावी इच्छाएं सब इसी पर न्यौछावर हो जाएं, बस काम बन जाए। कल्पे बिन बालम मोर जिया, दिन नहीं चैन रात नहीं नींदिया, तलपत तलपत घोर किया। कितनी बड़ी प्यास रही होगी। भाई ऐसे कोई नहीं लिखेगा, फिर एक आध बात नहीं लिखी, तमाम ऐसे उदाहरण है उनके। तो इसका मतलब कितना बड़ा प्रेम रहा होगा, और प्रेम से परमात्मा प्रकट होता है। और हमारा कितना बड़ा प्रेम है, बिल्कुल प्रेम नहीं है। परमात्मा को लेकर कोई व्याकुलता थोड़े है। हाँ, अपने दुख या अपनी पीड़ाओं के लेकर जब थोड़ी बहुत उद्विग्नता या परेशानी होती तो हम भगवान को याद कर लेते हैं। सच्चाई तो ये है, अपने जीवन की कुछ परेशानी आई, कुछ संकट आया, कुछ आया तो भगवान की याद करने लगे। तब भक्ति उसमें कहाँ शामिल है, उसमें तो स्वार्थ शामिल है। इच्छाओं के भक्त हैं, पता चला कि कोई है परमात्मा जो दया करता है, पूरी कर देता है, तो लोग हम उधर घूम गए। लेकिन परमात्मा ये रहस्य जानता रहा होगा, इसीलिए उसने कहा मेरे भक्त 4 प्रकार के होते हैं। इसमें भगवान की उदारता शामिल। आर्त भी भगवान का भक्त नहीं है, वो तो अपने दुख मिटाना चाहता है। और अर्थार्थी भी भगवान का भक्त नहीं है, वो तो धन चाहता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त है क्योंकि मुझसे चाहता है। बस इतना गुण है कि वो अपने बल पर विश्वास नहीं रखता, बल्कि मुझसे चाहता है। तो उसे भगवान गिन लेते कि चलो हमारा ही है। और जो जिज्ञासु है, मुमुक्षु जिसे कहते हैं, वो भक्त है। और ज्ञानी उसे जानता, वो तो भक्त है ही, है ना। तब लेकिन भगवान ने इनको भी भक्त मान लिया। उदारता, बस वो जानते हैं कि इसी बहाने आएगा तो धीरे धीरे हमारी महिमा अगर जान गया तो फिर हमारा हो जाएगा। इन चारों भक्तों को संत कबीर साहब ने 2 भागों में बांटा। पहला कहा कि पूत पियारो पिता को, पूत पियारो पिता को, गौहन लागो धाय, लोभ मिठाई हाथ धै, अपना लिया बचाए। कहा कि उदाहरण के लिए जैसे गौहन माने तो पैरों में लिपट जाना, दोनों हाथों से, क्योंकि बच्चे की लंबाई कम होती है तो दौड़ गया है, कमर में पैरों में लिपट गया। अब मान लो सुबह सुबह आप ड्यूटी के लिए निकले, और बिटिया दौड़ के लिपट गई, तो पिता क्या करता, कुछ दे देता है। लो बे टाफी ले लेना, लो ये खिलौना ले लेना, लो ये पैसे ले लो। तो लोभ मिठाई हाथ धै और अपना लिया छुड़ाए, अपने को बचा लिया। आप अपनी ड्यूटी चले गए, वो उसमें मगन हो। तो कहा पहली कोटि के अवार्थ अर्थार्थी दोनों इसमें शामिल। कहा पहली कोटि के भक्त ऐसे होते हैं कि करते तो भक्ति हैं, भगवान से प्रेम किया, दौड़ के गए, पैरों चरणों में रोने लगे, प्रभु तुम ही हमारे हो, तुम्हारे अलावा कोई नहीं, हमारी रक्षा करो, हम पर दया करो। लेकिन परमात्मा पहले क्या करता है, लोभ मिठाई हाथ दे, अपना लिया छुड़ाए। मतलब तुम्हें तुम्हारी इच्छा के अनुकूल कुछ खिलौना दे देता, कोई रिद्धि सिद्धि दे दी, या कोई संसार की इच्छा पूरी कर दी। अब तो मुस्लिम खेलने लगे तो बस वो भी राजी किया, बेटा हमारा मगन है, चलो हमसे खा लेना। तो भक्ति वहीं समाप्त हो गई आपकी। अब भगवान का मिलना या प्रकट होना बहुत दूर की बात, आप चूक। कबीर कहते हैं एक दूसरा भक्त होता, वो जब मिठाई देता है, जैसे पिता बेटा या माँ
बेटे को मिठाई खिलौना दे, वो फेंक दे तो फेंक दे और रोते रहे, बच्चों रोना चुप ना करे, तो फिर माता पिता दोनों परेशान हो जाते, फिर और कुछ देते हैं, ये वाली ले लो, ये खिलौना ले लो, ये खिलौना, अच्छा सारे खिलौने ले लो, और फिर भी नहीं चुप हो तो तब गोद लेते हैं कि नहीं अब इसे भाई ले जाओ, चुप करो। पिता भी कहता है इसे ले जाओ चुप कराओ, ये अब मानेगा नहीं, चुप, है ना। बस इसी प्रकार से वो कहते हैं कि डारी खांड पटक कर, ये दूसरा भक्त है, डारी खांड जो दी थी लोभ वाली मिठाई, तो कहा डारी खांड पटक कर अंतर रोष उपाय, रोवत रोवत मिल गया पिता पिया रोवा। कहा जब उसे रिद्धि सिद्धि या लोभ रूपी मिठाई दी तो भक्त ने फेंक दी, प्रभु ये हम क्या करेंगे, हम आपको चाहते हैं, हम आपकी गोद चाहते हैं, हम आपकी शरण चाहते हैं, ये लेके क्या करेंगे, और तेज रोने लगा। तो कहा रोवत रोवत मिल गया पिता पियारो, फिर पिता ने गोद ले ली, यानी परमात्मा प्रकट हो, परमात्मा उसे अपनी गोद में शरणागत रूपी गोद में ले लेता। हाँ, तो कुल मिला के रास्ता एक ही था, लेकिन कुछ लोग आधे स्टेशन से लौट जाते हैं और जो नहीं लौटते उन्हें परमात्मा की प्राप्ति हो जाती। तो ये हैं व्याकुलता वाले भक्त, जिनके अंदर बेचैनी है, जो भगवत प्राप्ति के इतने प्यासे हैं कि उन्हें दुनिया फीकी लगती। यही सच्चे भक्त हैं और यही इन्हीं की भक्ति पूर्ण भी हुई। और जो दुनिया के प्यासे थे, बस दुखी हुए तो इधर आए थे इस बाजार में, और जैसे इच्छा पूरी हुई बस फिर लौट गए अपने लोक में, खिलौना खेलने लगे, अपना इच्छा पूरी हो गई उसी में मगन हो गए, तो उन्हें नहीं मिलता। हंसी हंसी कंद न पाइए, जिन पाया तिन रोए, ये निश्चित मानो, माने यही तुम्हारी ताकत है। रोना या आंसू निकलना ये तो हृदय के भाव का प्रकटीकरण है। हृदय का भाव तो परमात्मा देखते हैं। आंसू तो कृत्रिम में निकल सकते, नहीं निकल सकते, झूठे रो रहा है, हाँ, तो आंसू नकली भी निकल सकते हैं। आपकी जो प्रार्थना है वो बनावटी भी हो सकती है, लेकिन हृदय का भाव बनावटी नहीं हो सकता, वो सच्चे होगा। और भगवान भावे ग्राही है, वो जानते हैं, वो अंतर्यामी दिल में बैठे जानते हैं कि मुझे चाहता है कि मेरी बनाई दुनिया चाहता है, मुझे चाहता है मेरा प्रेमी है कि माया का प्रेमी, वो सब जानता है। और दया का सागर इतना बड़ा है, उदारता के पूरी दोनों इच्छाएं कर देता है। दुनिया चाहने वाले भी खाली हाथ नहीं लौटते, लेकिन वे श्रेष्ठ हैं, वे सर्वोच्च हैं, जिनके हृदय में प्रभु प्रकट हो जाते हैं। वो भक्ति करने के लिए फिर खेल तमाशा नहीं, दुनिया से मुख मोड़ना पड़ता है, दुनिया को पीठ देनी पड़ती, इच्छाएं त्यागनी पड़ती, जीते जी मर जाना पड़ता, कोई साधारण चीज। इसीलिए कहा है, एक और इनका भजन है कबीर साहब का, नखरा बनाए राम न मिली है, नखरा बनाए राम न मिली है, बजर धई के छतिया होना फकीर, माने हृदय कठोर करके, निर्ममो निरहंकारो, हाँ, निर्मम होकर, ममता रहित होकर, अहंकार रहित होकर जो चलेगा तब परमात्मा की प्राप्ति होगी। और दोनों चीजें मीठी बनी रहे ना, माने दुनिया का खेल भी सब ऐसे बना रहा है, बना रहेगा, मिटेगा कुछ नहीं, लेकिन भक्त के लिए एक बार वो कसौटी परमात्मा करता है कि नहीं देखें ये त्याग सकता है कि नहीं। जो त्याग सकता है, सूखा नीरस तिनका समझ के, उसी के हृदय में प्रकट होगा। ऐसा नहीं भक्तों के जीवन में संसार नहीं होता, ये संसार की वस्तुएं नहीं होती या भोग पदार्थ नहीं होते, होता सब कुछ है, लेकिन अंदर से वे एक बार उस अंतिम कसौटी तक पहुंच जाते हैं जहां पर वो जान जाते हैं हमारा कुछ नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए, तब परमात्मा प्रकट होता। उससे कम पर कोई सोचे तो नहीं होगा। भक्ति करते रहो, करना बुरी बात नहीं है, कुछ संस्कार बन रहे हैं, लेकिन जो चाहो कि नहीं इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए,
तो दुनिया को पीठ देनी पड़ेगी, समस्त इच्छाओं का परित्याग करना पड़ेगा और एक परमात्मा के भरोसे होकर सब तरफ से मन मोड़ के मरना पड़ेगा। कबीरा जो जीवत मरे तो पावे करता है। हाँ, गोरखनाथ जी कहा करते थे, साधो मरो मरण बड़ा मीठा, गोरख निज पद मर के देखा। हाँ, जीते जी मृत्यु होगी तब परमात्मा प्राप्ति होगी। और जो सोचो ऐसे खेल है, तमाशा है, तो काम